दो अप्रोचेस के आधार पर डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट होता है आइडियोग्राफिक अप्रोच एंड सेकंड होता है नोमोथेटिक अप्रोच। फर्स्ट, आइडियोग्राफिक अप्रोच। आइडियोग्राफिक अप्रोच में किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस पर्सन की पर्सनैलिटी की डीप एनालिसिस की जाती है। यानी कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस पर्सन की पर्सनैलिटी की डीप एनालिसिस की जाती है और उन सारे डायमेंशंस के आधार पर उस पर्सन की पर्सनैलिटी की एनालिसिस की जाती है जो कि उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सरल से शब्दों में अगर आप जानना चाहें तो उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि उन सारे डायमेंशन को एनालिसिस किया जाता है जो कि उसको समझने के लिए यानी कि किसी पर्सन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आइडियोग्राफिक अप्रोच में पर्सनैलिटी में यूनिकनेस वाले फैक्टर्स पर बल डाला जाता है। यानी कि इस पर्सनल की पर्सनैलिटी में क्या यूनिक बात है, उसमें क्या यूनिकनेस पाई जा रही है, उसके डीप एनालिसिस पर बल डाला जाता है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि उन सारे ट्रेड्स, उन सारे शील गुणों को समझने की कोशिश की जाती है जो कि उसको यूनिक बनाती है, उसकी पर्सनैलिटी को यूनिक बनाती है। उन पर्सनैलिटी ट्रेड्स की पहचान करने की कोशिश की जाती है जो कि उसकी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से डिफाइन कर सके और उसकी पर्सनैलिटी में यानी कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी में जो भी यूनिक फैक्टर है उसका पता लगाया जा सके। इस अप्रोच के अंदर ऑलपोर्ट की थ्योरी को कैटेगराइज किया जाता है। यानी कि आइडियोग्राफिक अप्रोच में ऑलपोर्ट की थ्योरी को कैटेगराइज किया जाता है। अब ये जो नोमोथेटिक अप्रोच है इसमें पर्सनल की पर्सनैलिटी को समझने के लिए कुछ खास डायमेंशंस होते हैं। यानी कि कुछ खास डायमेंशंस होते हैं, उनके आधार पर उस पर्सनल की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश की जाती है। कुछ चुने हुए खास डायमेंशन के आधार पर पर्सनल की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश की जाती है। अब ये जो डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस पे पर्सन की पर्सनैलिटी का कंपैरिजन किया जाता है और जो भी रिजल्ट आता है, जो भी कंक्लूजन आता है उसके आधार पर पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जाता है। कैटल, आइजैक और मैक्रे-क्रोस्टा की जो थ्योरी है उसको नोमोथेटिक अप्रोच के अंडर में कैटेगराइज किया जाता है। ऑलपोर्ट की थ्योरी को आइडियोग्राफिक अप्रोच में कैटेगराइज किया जाता है और कैटल, आइजैक और मैक्रे-क्रोस्टा की थ्योरी को नोमोथेटिक अप्रोच में कैटेगराइज किया जाता है। क्यों कैटेगराइज किया जाता है? क्योंकि ये जो सारी थ्योरीज हैं इसमें पर्सनैलिटी के कुछ डायमेंशंस होते हैं और उन डायमेंशंस के आधार पे पर्सनल की पर्सनैलिटी का कंपैरेटिव स्टडी करके एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जाता है। आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा, आपको आज के लेक्चर समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मेल भी कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।